बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। मानसिकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। मानसिकता में जब तक परिवर्तन नहीं आता ये चीज़ें होती नहीं। एक तरफा इसे हम प्यार नहीं कहेंगे, ये हैवानियत कहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं द न्यूज़ 15 का सबसे पसंदीदा शो लग गई लंका। लग गई लंका में आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही प्रमुख है। आज हम झारखंड की उस बेटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही। झारखंड की उसी बेटी के बारे में आज हम लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे। पूरे देश में जहां बेटियों पर इस वक्त अत्याचार हो रहे हैं, अंकिता सिंह के मामले पर लगातार हम आपके सामने बने और हमारे इस खास कार्यक्रम लग गई लंका में भी आज का मुद्दा हमने यही उठाया है। किस तरह से एक मनचले युवक ने अंकिता सिंह जब सो रही थी, वक्त जब 5 बजे का था, उस वक्त लोग गहरी नींद में सोया करते हैं। ऐसी झारखंड की बेटी को एक युवक ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। 5 दिनों तक वो लड़की मौत के मुंह पर जूझती रही, मौत से लड़ती रही और अंत तक में आज अंकिता हमारे बीच नहीं है। इस वक्त एक और देश की बेटी है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, उनसे इस मसले पर हम बातचीत करते हैं। बात महिला की हो रही है। दिल्ली के कांड से देख लें, तमाम कांड महिला पर ऐसा रिपोर्ट है कि हर दिन महिला जो है वो प्रताड़ित की जाती है, लड़कियां प्रताड़ित की जा रही हैं। मानसिकता इसके पीछे क्या है, क्या वजह आप मुख्य मानती है इसको? मेरे ख्याल से उनकी परवरिश और जिस मतलब वातावरण में वो बढ़ते हैं पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मतलब इसमें आप देखें तो ये चीज़ कोई नई तो है नहीं। मतलब अगर हम एसिड अटैक्स देख लें या कुछ भी देख लें, और जब एक लड़का एक लड़की को जलाता है तो वो सिर्फ बदला नहीं होता, वो एक तरीके से ये होता है कि वो उसका अस्तित्व मिटा देना चाहता है। मतलब वो चाहता ही नहीं कि ये लड़की कभी थी दुनिया में, ये चीज़ कहीं पे भी दिखे। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। और हम लोग भी देखते हैं, लड़कियां जब बाहर जाती हैं तो हमें सिखाया जाता है कि ध्यान रखना, या लड़कियों को सिखाया जाता है कि सावधान रहने के लिए। हम लोग बहुत कम देखते हैं कि किसी भी घर में किसी लड़के को बोला जाता है कि 9 बजे के बाद आप बाहर ना रहें। मतलब अगर हम लोग ये प्रथा अगर उल्टी कर दें तो अगर देखें जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं 9 बजे के बाद, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, वो सब लड़के ही हैं। तो अगर हम उनको कह दें कि घर में रहो और लड़कियां बाहर रहें तो भी तो क्राइम कम ही होगा। तो हम सिर्फ लड़कियों को ही क्यों कहते हैं कि घर में रहें? और दूसरी जो मुझे इस न्यूज़ में प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि इस चीज़ को एक रिलीजियस मोड़ दिया जा रहा है, एक धार्मिक वो दिया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। एक लड़का था और एक लड़की थी। अब लड़का मुसलमान है, लड़की मुसलमान है, इससे कोई मतलब नहीं है। लड़का अगर हिंदू होता, लड़की मुसलमान होती, तो भी वो उतना ही गलत होता जितना कि अभी है। ठीक है, लेकिन यही है कि क्योंकि आजकल की राजनीति इस तरीके की चल रही है कि हर एक चीज़ को धार्मिक मोड़ दे दिया जाता है, एक सियासी मोड़ दे दिया जाता है, जो कि नहीं सही है। मतलब यही बोला जा रहा है कि एक हिंदू राजनीति की आपने बात की तो बीजेपी के बहुत बड़े सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो तमाम लोग, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा कल वहाँ पहुँचे थे, उनके परिवार से मिले। उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला बांग्लादेशी कनेक्शन है। देखिए, वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये अभी धार्मिक राजनीति चल ही रही है। ठीक है, तो ये लोग किसी भी तरीके की मोड़ देना चाहेंगे। छोटी से छोटी न्यूज़, बी इट सुशांत सिंह राजपूत की मौत या कोई भी, उसे हर चीज़ को ये लोग सियासी मोड़ दे देते हैं, जो बहुत गलत है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के साथ जो भी हुआ, मेरे ख्याल से वो एकदम गलत था। एक आदमी जो कि मर गया है, आप उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो, कितनी गलत बात है ये। और फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड रही है, उसका लॉस आप नहीं सोच रहे कि उसने कितना बड़ा लॉस झेला है लाइफ में, आप उसको विच हंट हो रहा है रिया चक्रवर्ती के लिए पूरा का पूरा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत चीज़ें हैं और हमें इस चीज़ के बारे में, हम आजकल के युवा को सोचना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग इतना ज़्यादा चुप क्यों हैं हर चीज़ को लेकर। बिल्किस का केस ले लीजिए आप, या इसका केस ले लीजिए अंकिता का। तो मतलब यही चीज़ है कि हम, मोदी जी अपने मन की बात में बात करते हैं कि आने वाले कुछ साल हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे और हम एक डेवलप्ड नेशन बना देंगे इंडिया को। लेकिन अगर इसी तरीके की चीज़ें होती रहेंगी और हर चीज़ को एक धार्मिक मोड़ देते रहे, तो मेरे को नहीं लगता कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। एक महिला हैं, अब मेरा सवाल भी आपसे इसी से शुरू हुआ था। आपको क्या लगता है कि जो इस तरह का कृत्य करते हैं, जो इस तरह की घटना करते हैं, उनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? उनको अब सज़ा, देखिए वो तो कानून के हाथ में है, बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि अगर उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है तो उनको 1 साल भी पहले बाहर नहीं निकालना चाहिए। वो 15 साल की सज़ा काट चुके हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कितना अच्छा अंदर जेल में उनका व्यवहार रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो एक लड़की का रेप करके और प्लस उसका मर्डर करके, या सिर्फ एक लड़की का मर्डर करके इस कंटेक्स्ट में
तो उनको बिल्कुल भी ये मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। ये अंडर एनी सर्कमस्टांसेस उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, और चाहे अच्छे संस्कारों के हो जैसे कि हमारे एमपीज़ ने बोला है, या वो एक मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, एक छोटी जात का ही क्यों ना हो, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ किसी भी जात का या किसी भी रिलीजन का वो नहीं है, ये चीज़ एक लड़का एक लड़की पे कर रहा है जो कि बहुत सालों से होता आया है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। मेरा नाम अन्विता है, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और साथ में छोटी मोटी सोशल वर्क करती हूँ। कि जिस तरह से झारखंड के गोड्डा में अंकिता के साथ जो घटना हुई, ठीक आज भी दिल्ली के सरिता विहार में ऐसी घटना हो गई। मानसिकता क्या हो रही है, क्यों हम लड़कियों को परेशान करते हैं, लड़कियों की तरफ से जब जवाब नहीं मिलता है तो उस पर हम हमला कर देते हैं, उसे गोली मार देते हैं, उसे पेट्रोल तक छिड़क देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर देश में? क्या लगता है इसके पीछे क्या मानसिकता है? अब ये तो सर सुनने में देखिए बहुत दुख की बात है सर, है कि ना। एक हिसाब से अब ये मान लीजिए आदमी लोग देखिए, लगता है सर ये व्यभिचार लोग देखिए, है ना, ये व्यभिचारीपन बहुत ही बुराई होता है सर। किसी को भी सोचना मांगता है सर, अपना बहन जैसा, है कि नहीं, अपना वो सिस्टर हो, अपना माँ हो, ये समान अगर सब सोच देंगे सर, तो जहाँ तक हमको लगता है ये घटना नहीं होगी सर। कि आजकल क्यों आदमी लोग धार्मिक नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई भी देखिए, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बाइबल हो, देखिए उसमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है सर, है ना। अगर वो पढ़ लें, देखिए बाइबल में देखिए कितना चैप्टर में मैं वो भी फॉलो करता हूँ सर। आपका मुस्लिम का कुरान भी कितना अच्छा है सर, देखिए, है कि नहीं। मैं गल्फ कंट्री में देखिए सर 11 ईयर बैठा, वहाँ का मुस्लिम भी बहुत अच्छा लगे सर हमको, देखिए, है कि नहीं सर। आदमी लोग फ्रॉड नहीं करते, किसी का 500 रुपया गिर गए सर, उसको उठाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये किसका है देखिए सर, है ना। ऐसा होना मांगता है सर वास्तविक में, है कि नहीं। क्योंकि एक इंसान होने के नाते, क्योंकि हम जानवर तो है नहीं सर, है कि नहीं, एक इंसानियत की तरह होना मांगता। मेरे कहने का मतलब ये है सर, है कि नहीं सर। क्या लगता है कि इसका मुख्य वजह आप किसको मानते हैं कि आज जो देश में इस तरह की स्थिति हो रही है? क्या समाचार चैनल या मोबाइल, इंटरनेट, इस पर असर पड़ता है क्या आजकल के बच्चों पर? हाँ, ये कुछ तो असर ज़रूर पड़ रहा है सर, इसमें भी देखिए, है कि नहीं सर। इंटरनेट मोबाइल भी एक सहज भी है सर, एक वो असहज भी बना रहा है सर, देखिए, है कि नहीं। अगर गलत तरीके से वो सोचेंगे सर तो वो गलत ही होगा सर। नहीं, आज देखिए इंटरनेट से बड़े बड़े काम भी हो रहा है सर, घर बैठे बैठे, है कि नहीं सर, हो कि नहीं सर। ये भी एक वैज्ञानिक तकनीकी इसकी समझिए कि सर, है कि नहीं। लेकिन यही इंटरनेट को आदमी लोग गलत उपयोग भी कर रहे हैं सर, है कि नहीं सर, फ्रॉड भी बहुत कर रहे हैं सर, देखिए। अंकिता हत्याकांड हुआ, उसको लड़के ने पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? क्यों हो रही है इस तरह की घटना, क्या मानसिकता है? नहीं, वो इस तरीके की घटनाओं पर, चाहे वो अंकिता वाली घटना हो, इस तरीके से कोई भी घटना हो, एक इंसानियत के नाते ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और सरकार को, चाहे वो किसी भी सरकार हो, इस घटनाओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। और फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि समाज की जो विकृत मानसिकता हो रही है, उस विकृत मानसिकता को बदला जाए। जब तक ये, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, लड़की हो, लड़का हो, जब तक मानसिकता विकृत नहीं है, आज का जो लेबर है या आज का जो श्रमिक समाज का जो वर्ग है, वो केवल स्त्री और औरत के साथ सिर्फ बिस्तर का रिश्ता समझता है और कोई रिश्ता नहीं समझता। जबकि ऐसा नहीं, भाई का भी रिश्ता है, बहन का भी रिश्ता है, एक पड़ोसी का भी रिश्ता है। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकारों को पहले कोशिश करना चाहिए कि कानूनी स्तर पर इसका वो समाधान किया जाए, और फिर समाज में अच्छे लोगों को भी मुहिम चलानी चाहिए कि कम से कम ये जो विकृति आ रही है, मानसिक विकृति आ रही है, इसका खात्मा हो। दिल्ली में भी एक घटना हो गई इसी तरह की। एक 2 मंजिले युवकों ने एक लड़की, जो कि जिसकी उम्र 18 से भी कम थी, उसको गोली मार दी है। आप सरिता विहार में यह घटना घटी है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हर आदमी अपने को यही कहता है हम नेता है, हम नेता। लेकिन यहाँ दौरा शासन चलता है। एक तो यहाँ 2 सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट न कह के हम उसको ये कहें कि उनका ठेकेदार है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठेकेदार सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो कानून व्यवस्था 3 पावर उसके पास ही नहीं है। तो लेकिन कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है। राजधानी के अंदर इस तरीके की घटना हो रही है और सारे अधिकारी साले पल्ला झाड़ लेंगे। अब निर्भया कांड हुआ और कांड हुए, इस सब कांड से राजधानी में कोई इसका वो ही नहीं कर रहा है। ये तो मुख्य जिम्मेदार इसका भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्यों?
कि वो तो ये कह के हट जाएगा जो राज्य वाला कि हमारे पास तो पावर ही नहीं है, और स्वाभाविक है उसके पास पावर नहीं है, वो एक सिपाही। आप ये कह रहे हैं कि आम जनता होने के नाते कि मानसिकता को चेंज करना सबसे ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल, मानसिकता यहाँ भी वही मानसिकता है, यहाँ भी कोई मानसिकता है। यहाँ हम खड़े हैं, आम आदमी उसको वो नहीं ले रहा है, यही कह रहा है अरे यार फलाना वो ये जा रहा है, ये कोई बात है? वो भी तो किसी के घर की लड़की है, बहन है, बेटी है, क्या सोच रहे हो तुम? तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो देश में किसी भी राज्य में हो, किसी भी स्थान पर हो, मानसिकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। मानसिकता में जब तक परिवर्तन नहीं आता ये चीज़ें होती नहीं। तो लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमारे युवाओं की मानसिकता किस ओर जा रही है। जिस तरह से लगातार देश में महिलाओं खास करके बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, नाम इनका राजीव है। राजीव जी, ये बताइए कि मानसिकताएं किस ओर जा रही हैं? हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, एक तरफा प्यार में फंसकर अगर उधर से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो हम उनकी हत्या कर दे रहे हैं। गोड्डा में अंकिता सिंह को जिंदा जला दिया गया, 5 दिनों तक वो अस्पताल में रही, उसके बाद मर गई। आखिर क्यों हो रहा है देश में और क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात है हम लोगों ने अपनी जो पुरानी संस्कृति थी उसको छोड़ दिया है, और नई संस्कृति में जो हमें ये कहें पश्चिमी मेरे ऊपर हावी हो गया है या मैं उस पर हावी होने जा रहा हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें हमने ले ली हैं, और जो चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए थी उसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो हमें हमारी अपनी सभ्यता थी, हमारी अपनी संस्कृति थी, उसके तहत हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा परिणाम है कि जो अंकिता दुमका में वो केस हुआ था, तो ये अंकिता के साथ ऐसा हो रहा है, और रोज़ ही आप कुछ न कुछ सुनते रहते हैं इसके बारे में। तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों ने जो अपनी संस्कृति छोड़ी है, मैंने कुल मिला के आपके पाँव अपनी ज़मीन पे है ही नहीं। तो हमने जब अपनी संस्कृति छोड़ दी तो रिजल्ट इस तरह से देखने को मिलेगा। और उसमें अगर इसमें सुधार की बात हम करेंगे तो एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आज के डेट में जो हमारा युवा है, उस युवा को हमेशा आगे आके और इस चीज़ को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ टीवी चैनल पे या लिख के, ऐसा नहीं है। हमें दिल से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। वो चीज़ हम इस चीज़ का विरोध करते हैं तो दिल से करते हैं, तब जाके कुछ बात बनेगी। ये भी उठ रहा है कि इस पर भी अब राजनीति हो रही है, लव जिहाद का इसे नाम दिया जा रहा है। तो इसको आप क्या राजनीति की, सब तमाम मुद्दे पर एक बेटी तो चली गई, एक बाप का जो है वो कंधा खाली हो गया, राजनीतिक होना सही है क्या इस मसले पर? सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है तो जिसने भुगता उस चीज़ को, जो विक्टिम है या उसके परिवार वाले हैं, वो तो भुगत ही रहे हैं। अब उसमें आप राजनीति के तहत या सामाजिक तहत, उसमें दोनों पहलू है कि समाज के तहत भी हम कहीं जाके उसका हेल्प कर सकते हैं क्या। तो सामाजिक पहलू वाले जो हैं वो सामाजिक पहलू वाले आते हैं आगे बढ़ के, और उसको संरक्षण देने के लिए कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी आ जाती है। तो सामाजिक पहलू जो हमारी थी वो पीछे रह जाती है, और आपके पास एक फ्लैग है, कोई झंडा है किसी पार्टी का, इसलिए आपका नाम आगे आ जाता है। तो सामाजिक पहलू जो है उस सामाजिक पहलू में बन के हमें रहना चाहिए, ना कि राजनीतिक पहलू में। इसका सुधार अंत में अगर कहें तो क्या हो सकता है? इसका जो सुधार करने की कोशिश की जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सर हमारे यहाँ अवेयरनेस आज बहुत कम है किसी भी मामले पे, और आप जो चाहते हैं उसको हम लोग एम्पावरमेंट बोलते हैं। पहला स्टेप अवेयरनेस है, हम वहीं फेल्योर हो रहे हैं, तो एम्पावरमेंट की बात कैसे करेंगे? जब तक हम पूरा अवेयर नहीं हो जाते सारे लोग, तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ भैया हम अवेयर हो गए या एम्पावर हो गए। वहाँ 5G की बात हो रही है, हमारे यहाँ 3G 4G की बात हो रही है। तो हम अवेयरनेस पे खड़े हैं, वो आप जो चाहते हो आप, वो एम्पावरमेंट की बात है। तो ये संभव नहीं होगा। जो गैप है वो गैप हमें पाटना पड़ेगा। धन्यवाद सर। ये बताइए कि जिस तरह से दुमका में एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, फिर भी जो हैवान है वो हंसता हुआ हथकड़ियों में दिख रहा है। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले ऐसी ही घटना हो गई। आखिर हमारी मानसिकता किस ओर जा रही है? एक तरफा प्यार में पड़कर हम ये इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दे रहे हैं? इसका मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, ये एक तरफा, इसे हम प्यार नहीं कहेंगे, ये एक हैवानियत कहेंगे। और ये जो हमारी शिक्षा है, ये हमारी शिक्षा का पतन है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। ये अभी तक हम नहीं समझ पाए कि हम बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हैं। यार ABCD पढ़ने से कोई मतलब आदमी के अंदर गुण नहीं आते। जब तक माँ बाप में मतलब वो भावना नहीं होगी, माँ बाप को यही पता नहीं होगा कि मेरे बच्चा कर क्या रहा है और मेरे बच्चा किधर जा रहा है,
तो उसका तो अंजाम यही होना है। वो तो आज नहीं तो कल भी यही करेगा और परसों भी यही करेगा। तो जब तक हम माँ बाप को ये खुद कंट्रोल रहना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि बच्चों को इतनी ढील ना दे और बच्चों पे मतलब अपना अंकुश रखें कि बच्चे अपने अंदर रहें। लेकिन अभी हमारी पढ़ाई में क्या है, जब हम पढ़ते थे तो टीचर हमें मतलब अगर हम स्कूल में लेट होते थे और टीचर हमें मारते थे, लेकिन आज तो टीचर को बच्चे मार रहे हैं। तो उसको हम मतलब क्या बोलेंगे, क्या कौन सी शिक्षा है ये? शिक्षा किसको बोलेंगे? क्या ये शिक्षा और ये किसको क्या पड़ी है मतलब बच्चे को डांटने की? या डर से बच्चा पढ़ता है, डर से ही अनुशासन आता है। लेकिन यहाँ तो न अनुशासन है न शिक्षा है, सब कुछ खत्म है। एक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि लड़कियां और ख़ास करके जो छोटी बच्चियां हैं वो देश में हर दिन हर सेकंड प्रताड़ित की जाती है। झारखंड की बेटी हो या फिर दिल्ली की बेटी, जिस तरह से इन दिनों पूरी तरह से इन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। हालांकि जो गुनहगार है वो इस वक्त सलाखों के पीछे है और तमाम लोग उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आज लग गई लंका में हमने यही टॉपिक उठाया कि आखिर जिस तरह से झारखंड की बेटी के साथ जो हत्यारे ने किया, जिस तरह से उसे पेट्रोल छिड़क कर सोती अवस्था में जिंदा जला दिया गया, उस पर उसकी मानसिकता क्या थी। लोगों ने आप हमारे सामने बातचीत की, लोगों से आपने सुना कि उनकी क्या कुछ राय है, आखिर किस मानसिकता के आधार पर उस तरह के हत्यारे इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। किसी नए टॉपिक पर भी आप हमें लिख सकते हैं। सहयोगी मिथिलेश के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15 दिल्ली।